Hello students, welcome to Birla International School Worksheet Workshop. Today we are discussing worksheet number 4 of class 3rd Computer Science. There are three natures of questions in the worksheet. The first is of the fill in the blanks, the second nature is guess my name, and third nature is answer the following question. Let's start with the fill in the blanks. The first question in the fill in the blanks. Dash help us to click and select items on monitor screen. ऐसा कौन सा डिवाइस है कंप्यूटर का जो हमें मॉनिटर के ऊपर जो टीवी जैसा दिखता है कंप्यूटर में उसको यूज़ करते हुए किसी भी आइटम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। उस डिवाइस का नाम क्या है और उसका जो पॉइंटर है वो मॉनिटर में दिखता है, उसका नाम है माउस। माउस हमारी मदद में करता है। MOUSE। हम फिल इन द ब्लैंक्स के पहले ब्लैंक में लिखेंगे माउस। माउस हेल्प अस टू क्लिक एंड सेलेक्ट आइटम्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। सेकंड फिल इन द ब्लैंक, अ डैश कंबाइंस द CPU मॉनिटर कीबोर्ड इन वन केस। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें CPU मॉनिटर कीबोर्ड सब कुछ एक ही जगह पे है? इसका बढ़िया आंसर लैपटॉप है। लैपटॉप में ही ऐसा होता है, CPU भी वहीं होता है, उसी के जस्ट ऊपर कीबोर्ड होता है, माउस भी वहीं पर एक छोटा सा पैनल के रूप में दिया हुआ है और ऊपर की तरफ बड़ी सी स्क्रीन होती है। इसलिए इसका आंसर होगा लैपटॉप, LAPTOP, लैपटॉप। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। द डिवाइस विच गाइड फॉर डिस्प्लेइंग एंड डिलीवरिंग रिजल्ट आर नोन एज। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर ने जो रिज़ल्ट बनाया है उसको दिखाने का या देने का काम करता है? उस डिवाइस का नाम क्या है? वो डिवाइस जो है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, जिससे कि आप कंप्यूटर के अंदर जो भी आउटपुट डिज़ाइन हुआ है उसे देख सकते हो। इसमें दो बड़े डिवाइसेस आते हैं, एक तो मॉनिटर आता है और एक प्रिंटर आता है। हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस लिखेंगे OUTPUT, आउटपुट, DEVICES। फोर्थ क्वेश्चन है ATM स्टैंड्स फॉर। बैंक के अंदर जो ATM लगे हुए होते हैं उस ATM की फुल फॉर्म हमें बतानी है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पर हम लिखेंगे AUTOMATED, ऑटोमेटेड, TELLER, टेलर, MACHINE, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक, अ कंप्यूटर वर्क ऑन द डैश साइकिल। कंप्यूटर में काम करने का तरीका क्या है? कंप्यूटर में काम करने का सीधा सा रास्ता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो हम यहाँ लिखेंगे इनपुट INPUT, फिर एक डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे प्रोसेस PROCESS, प्रोसेस, और फिर एक और डैश लगा के लिखेंगे आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, IPO कह सकते हैं आप इसको। गेस माय नेम, या वन वर्ड के रूप में आंसर देना है। डैश पहला देखते हैं हम। डैश, आई एम ए प्लेस वेयर कंप्यूटर इज यूज टू प्रिपेयर टेस्ट पेपर। ये वो जगह है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पेपर एक ही जगह होते हैं, वो है स्कूल। फर्स्ट का आंसर होगा स्कूल। सेकेंड, आई एम ए प्लेस वेयर कंप्यूटर इज यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट बैलेंस। ये वो जगह है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ बैंक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए होता है, अकाउंट के बैलेंस को। तो बैंक ही इसका आंसर हुआ, बैंक। थर्ड में चलते हैं। आई एम ए प्लेस वेयर कंप्यूटर यूज टू कंट्रोल वेपन्स। ये कौन सी जगह है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ हथियारों को, बड़े बड़े हथियारों को कंट्रोल करने के लिए होता है? वो है डिफेंस। डिफेंस के अंदर इसकी यूज़ होती है हथियारों को कंट्रोल करने के लिए। DEFENCE, डिफेंस। फोर्थ में चलते हैं।
आई एम ए प्लेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज टू मेक एनिमेटेड मूवीज़। ये वो जगह है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ मूवीज़ बनाने के लिए किया जाता है, वो है एंटरटेनमेंट सेक्टर। एंटरटेनमेंट सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़ मूवीज़ बनाने के लिए होता है। ENTERTAINMENT, एंटरटेनमेंट। फिफ्थ है आई एम ए प्लेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक। एरोप्लेन्स जो होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। वो जगह कौन सी? एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। तो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो जगह है वो है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का यूज़ एरोप्लेन्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा एयरपोर्ट। AIRPORT। ये हमारी वर्कशीट के 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन। कंप्यूटर के वेरियस पार्ट कौन कौन से हैं और वो काम क्या करते हैं बताने। कंप्यूटर के 4 बड़े पार्ट्स हैं, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर। इन चारों के बारे में हम एक एक लाइन लिखते हैं। सबसे पहला लिखेंगे हम माउस, MOUSE, माउस। एक डैश बना दिया मैंने और हम लिख रहे हैं हेल्प्स अस टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इसका आंसर हो गया। एक और पार्ट है कीबोर्ड, वो भी लिख देते हैं। कीबोर्ड का क्या यूज़ होगा? हेल्प अस टू टाइप डाटा, हेल्प्स अस टू टाइप डाटा। अब सीपीयू का क्या होगा? सीपीयू का है प्रोसेस द गिवन डाटा। जो डाटा दिया गया है उसे प्रोसेस करने का काम सीपीयू करेगा। और मॉनिटर क्या करेगा? चौथा डिवाइस मॉनिटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। अभी हमने कहा था कि कंप्यूटर में जो साइकिल है वो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो माउस जो है वो एलिमेंट सेलेक्ट करने का काम करेगा, कीबोर्ड से आप कंप्यूटर में डाटा डालेंगे, सीपीयू जो आपने डाटा दिया है उसको प्रोसेस करेगा, और मॉनिटर डाटा प्रोसेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन तैयार हुई है उसको डिस्प्ले करने का काम करेगा। ये चारों बड़े डिवाइस हमारे हो गए। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल डिवाइसेस? पेरिफेरल डिवाइसेस को होते क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब ऐसे डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए ज़रूर होते हैं, और ये हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट जो डिवाइसेस हैं जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, इनके अलावा डिवाइसेस होते हैं, इसलिए इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। और ये कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। जैसे प्रिंटर है, ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। लाइट पेन होता है, वो भी एक पेरिफेरल डिवाइस है। कोई बार कोड रीडर है, वो पेरिफेरल डिवाइस हो गया। मेमोरी कार्ड रीडर आपने लगा रखा है, वो पेरिफेरल डिवाइसेस हो गया। क्योंकि ये कंप्यूटर के 4 बड़े पार्ट्स के अलावा है, इसलिए इन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो हम भी इसको लिखेंगे आंसर में, अपार्ट फ्रॉम द मेन
devices of computer. There are many devices attached that are called peripheral devices. आंसर दोहरा देता हूँ मैं. अपार्ट फ्रॉम द मेन डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर देयर आर मैनी डिवाइसेस अटैच्ड दैट आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस. अटैच्ड की स्पेलिंग है ATTACHED. कंप्यूटर के 4 मेन डिवाइसेस के अलावा जो अदर डिवाइसेस हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं. राइट एनी 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम. हमारे घर में कंप्यूटर के क्या यूज़ हैं? 3 बड़े. पहला यूज़ जो आपका फेवरेट होगा, प्लेइंग गेम्स. फर्स्ट मैं लिखूँगा प्लेइंग गेम्स, PLAYING और GAMES गेम्स. सेकंड है ड्राइंग. कंप्यूटर का यूज़ ड्राइंग करने के लिए किया जाता है. और थर्ड भी एक आपका फेवरेट ही है, वो है वॉचिंग मूवीज़. पिक्चर देखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. घर में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर 3 चीज़ों में ही काम आता है. एक तो गेम खेलने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए और ड्राइंग करने के लिए. वॉचिंग की जो स्पेलिंग है वो है WATCHING. फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. नेम एनी 4 प्लेसेस वेयर यू कैन यूज़ कंप्यूटर. किसी भी 4 जगह का नाम बताना है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है. एक तो स्कूल में ही होता है, तो हम फर्स्ट ले लेते हैं स्कूल. सेकंड है बैंक. थर्ड है मेडिकल शॉप. और फोर्थ है ऑफिसेज. मेडिकल शॉप की स्पेलिंग है MEDICALSHOP शॉप और OFFICES. ये ऑफिसेज की है. स्कूल, बैंक, मेडिकल शॉप, जितने भी ऑफिसेज आपने देखे हैं वे सभी ऐसी जगह है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ होता है. राइट. फिफ्थ क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है. राइट 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर फॉर मेडिकल पर्पस. मेडिकल चिकित्सा की दृष्टि से कंप्यूटर का वहाँ पे क्या यूज़ है? पहला यूज़ तो यही है कि वो पेशेंट्स के रिकॉर्ड का पूरा स्टोर करके रखेगा, स्टोरेज रखेगा पेशेंट के रिकॉर्ड्स का. दूसरा, वो रिसर्च के अंदर काम आएगा, किसी भी तरह का रिपोर्ट बनाने के लिए काम आएगा. और हॉस्पिटल के अंदर जो आँखों को चेक करने की मशीन होती है वो मशीन भी कंप्यूटर से चलती है, तो वहाँ पर भी इसका काम आएगा. तो 3 बड़े यूज़ हो गए. पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिपोर्ट जनरेट करना जो भी अलग अलग तरह के टेस्ट हुए हैं उनकी, और आँखों का चेकअप करने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है. तो हम तीनों यूज़ लिख लेते हैं. पहला यूज़ हम लिखेंगे कीपिंग, KEEPING, कीपिंग records of patients. RECORDS, records. Patient, PATIENTS. Second, generating test reports. डॉक्टर्स ने जो भी टेस्ट लिखे हैं उनकी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए ही कंप्यूटर का यूज़ होता है. GENERATING, जनरेटिंग की स्पेलिंग होगी. और लास्ट एंड फाइनल, गेटिंग
I check up. GETTING, getting, और चेकअप की स्पेलिंग है CHECKUP। ये हमारा पूरी वर्कशीट थी और ये क्वेश्चन आंसर्स, वन वर्ड्स और मल्टीपल चॉइसेस, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स पूरे होते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।